नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज अल्कोहल फिनॉल ईथर के 8वें वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। इससे पिछले वीडियो में हमने फिनॉल का नोमेनक्लेचर आपको बताया था। अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जो जो वीडियो आपने नहीं देखा है आप जाकर के देख सकते हैं। और फिर हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम लोग आईयूपीएससी और कॉमन नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात कि जो ईथर होते हैं ये अल्कोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। किसके? अल्केन के। तो अल्केन के अल्कोक्सी डेरिवेटिव को ईथर कहा जाता है। और ईथर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। जरा चेक करिए, ये अल्काइल ग्रुप जिसमें सेम होते हैं या एराइल ग्रुप जिसमें सेम होते हैं, जिसको फिनाइल भी कह सकते हैं आप, वो सिमेट्रिकल। और जिसमें डिफरेंट होते हैं, ROR- हमने लिखा है, जिसमें ईथर के फंक्शन ग्रुप यानी ऑक्सीजन एटम से अल्काइल ग्रुप सेम जुड़े, उसको हम लोग सिमेट्रिकल कहते हैं। और अगर डिफरेंट जुड़े तो हम लोग उसको अनसिमेट्रिकल कहते हैं। यहाँ सेम जुड़ा, यहाँ सेम जुड़ा, यहाँ डिफरेंट जुड़ा, और देखिए यहाँ भी डिफरेंट जुड़ा, एक तरफ अल्काइल ग्रुप एक तरफ एराइल ग्रुप, तो इसको अनसिमेट्रिकल कहते हैं। जब नोमेनक्लेचर की बात आती है तो आईयूपीएससी की जब हम चर्चा करते हैं तो इसका नाम होता है, चूंकि ईथर अल्केन का अल्कोक्सी डेरिवेटिव होता है इसलिए इसका नाम होता है अल्कोक्सी, और फिर होता है अल्केन। ध्यान दीजिए, या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एक्स अल्कोक्सी और फिर अल्केन, एक्स अल्कोक्सी अल्केन। अब एक्स क्या है आप समझ गए होंगे। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप एक्स समझ गए होंगे क्या है। एक्स अल्कोक्सी का पोजीशन है, अल्कोक्सी का पोजीशन है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ अल्कोक्सी, x इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ अल्कोक्सी। अब अल्कोक्सी कौन, अल्केन कौन, ये बात आती है। जरा सुनिए, अगर अल्कोक्सी अल्केन हम लिखे हैं तो इसका जनरल जो फॉर्मूला होगा ROR होगा। इसमें देखिए, एक को अल्कोक्सी मानेंगे और दूसरे को अल्केन मानेंगे। बात क्लियर हो रही है? अब जरा सुनिए, एक को क्या कहेंगे? अल्कोक्सी, ऑक्सीजन सहित, और इसको कहेंगे अल्केन। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। अगर ये CH3 और CH2 और O, और फिर या ऐसे लिखते हैं CH3O CH2 और ये CH3 है। क्लियर है? तो इसमें जरा चेक करिए, जितने अल्कोक्सी ग्रुप होते हैं इसमें कार्बन का चेन छोटा होता है, कार्बन का चेन छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। इसको अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं CARBON, हमने हिंदी में लिख दिया। यह है कार्बन का चेन छोटा होता है। और जितने अल्केन होते हैं, मतलब ये अल्कोक्सी यहां लिखते हैं थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। अल्कोक्सी जितने होते हैं ये छोटे कार्बन वाले होते हैं। इसमें कार्बन का चेन छोटा होता है, ठीक है। और जितने अल्केन होते हैं इसके कार्बन का चेन क्या होता है? बड़ा होता है। बड़े कार्बन चेन वाले अल्केन कहलाएंगे और छोटे कार्बन चेन वाले अल्कोक्सी कहलाएंगे। ये और ये दोनों कंबाइंडली अल्कोक्सी कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो जरा चेक करिए, ये छोटा कार्बन, चेक करिए ऑक्सीजन एटम यानी ईथर का फंक्शनल ग्रुप यहां मौजूद है। इधर एक ग्रुप है, इधर एक ग्रुप है। तो ये छोटा एक कार्बन एटम वाला, ये बड़ा दो कार्बन एटम वाला।
तो ये छोटा जो है इसको हम लोग अल्कोक्सी कहेंगे, मतलब इन दोनों को मिला करके अल्कोक्सी कहेंगे। अब चेक करेंगे अल्क का मतलब क्या होता है, रूट नेम। तो रूट नेम का मतलब क्या, कार्बन एटम एक होता है तो उसको मेथ कहते हैं, कार्बन एटम दो होता है तो एथ कहते हैं। उसी तरीके से 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, इसको भी आप लिख लीजिएगा। अब इसको, ये मिथाइल ग्रुप है, चूंकि मिथाइल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन है तो इसको कहते हैं मिथॉक्सी। क्या कहते हैं, मिथॉक्सी। और ये 2 कार्बन एटम वाला अल्केन है, तो 2 कार्बन एटम वाला अल्केन हमेशा इथेन कहलाता है, इसलिए हम लिखेंगे इथेन। हालांकि इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि अल्कोक्सी का पोजीशन अगर हम लिखना चाहें तो हमने यहां लिखा है एक्स अल्कोक्सी अल्केन, तो गिनती उस छोर से करते हैं। अब नियम ये है, रूल नीचे लिख लीजिएगा। एक रूल क्या लिखेगा, ईथर का नोमेनक्लेचर करते समय गिनती उस छोर से करते हैं जिस छोर से ईथर के फंक्शनल ग्रुप को या अल्कोक्सी ग्रुप को कम अंक मिले। तो हम लोग कहां से गिनती करेंगे, गिनती इधर से करेंगे, इधर से। क्यों, क्योंकि पेरेंट चेन में कार्बन एटम ज्यादा होगा तो उधर से ही करेंगे। तो 1 और ये 2, तो 1 नंबर पर ना ये पूरा का पूरा आपका मिथॉक्सी आ रहा है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 1 मिथॉक्सी। बात क्लियर हुई। बड़ा चेन पेरेंट चेन होता है और छोटा चेन साइड चेन होता है। तो आप ये अल्केन जिसमें हमने लिखा है कार्बन का चेन बड़ा, इसको आप पेरेंट चेन मानेंगे, यानी जनक श्रृंखला मानेंगे। बात क्लियर है। और ये कार्बन का चेन जो छोटा है, ये इसको हम लोग साइड चेन मानेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई, बोलिए, कमेंट करके जरूर बताइए। तो अभी आप इतना लिखिए। कॉमन नेम हम इनका लिखते हैं। एक जगह IUPAC एक और लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 होते हैं, एक सिमेट्रिकल में एक अनसिमेट्रिकल में। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, और फिर हम यहां लिखते हैं। देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, यहां देखिएगा, हमने पहले बोला IUPAC क्या, अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। अल्कोक्सी यानी छोटा कार्बन का चेन, अल्केन यानी बड़ा कार्बन का चेन। अच्छा, अब बात आती है कि अगर एराइल ग्रुप रहे तब क्या होगा। अगर ये एराइल ग्रुप अनसिमेट्रिकल वाला आ जाए तब क्या होगा। तो कहिएगा कि यदि AROR मौजूद हो तो कहिएगा IUPAC अल्कोक्सी, अल्कोक्सी बेंजीन, अल्कोक्सी बेंजीन। यहां से फिर इसमें जो छोटा चैन होगा अल्कोक्सी का, कार्बन का छोटा चैन यानी अल्कोक्सी, और एरीन यानी बेंजीन, तो हमने लिखा अल्कोक्सी बेंजीन। क्लियर है। अब ये तो दोनों IUPAC होगा, ये और ये। लेकिन अब कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है, यहीं लिख देते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है, यहां से लिखते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका होता है डाई अल्काइल, लिखते हैं क्यों भाई, डाई अल्काइल ईथर। जरा सुनिए, अगर ये R और R दोनों सेम हुए तो डाई अल्काइल ईथर, लेकिन अगर डिफरेंट हो गए, क्या हो गए, डिफरेंट। अगर डाई अल्काइल ईथर लिख रहे हैं तो R और R दोनों क्या होगा, बराबर, मतलब सेम सेम। लेकिन कॉमन नेम एक और लिखते हैं, वो क्या लिख रहे हैं कि अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे अल्काइल, फिर लिखेंगे अल्काइल, और फिर लिखेंगे ईथर। कब, जब R और R दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तब। क्लियर है। लेकिन यहां एक नोट लिखिए, फिर एक नोट क्या लिखेगा, यहां एक नोट लिखेगा कि जब अल्काइल और अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर का चुनाव किया जाता है। हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर का चुनाव किया जाता है। मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो ई वाले ग्रुप को पहले लिखेंगे। जैसे इथाइल है, यहां चेक कर लीजिए, इसका कॉमन नेम लिख देते हैं, इसका कॉमन नेम लिख देते हैं। तो इसका कॉमन नेम जरा चेक करिए, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है। ईथर के फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, इधर इथाइल इधर मिथाइल, तो इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये इथाइल ग्रुप हमने क्या लिखा है, यहाँ चेक करिए, दोनों डिफरेंट हो तो चेक करिए, इधर CH3 इधर CH3 CH2, तो अल्काइल अल्काइल मतलब मिथाइल इथाइल
मौजूद है। तो जब नाम लिखेंगे कॉमन नेम तो इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में आता है। तो इसलिए लिखेंगे हम लोग कॉमन नेम, क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं। कॉमन नेम है आपका इथाइल, मिथाइल और फिर लिख रहे हैं ईथर। बात क्लियर है। चलिए इसके एग्जाम्पल कुछ और आपको हम समझाते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा जगह होगा। एक कंपाउंड जैसे मान के चलिए ये CH3O और ये बेंजीन रिंग यहां से जुड़ गया, ठीक है। तो जब नाम लिखेंगे IUPAC तो कहेंगे अल्कोक्सी, मतलब ये CH3 है तो मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप और ऑक्सीजन मिलाकर बनता है मिथॉक्सी, तो कहेंगे मिथॉक्सी। क्या कहेंगे, मिथॉक्सी। और कह रहा है बेंजीन, तो ये है बेंजीन, लिख लेंगे यहां मिथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम एक स्पेशल होता है, या कॉमन नेम इसका अगर हम लिखना चाहें तो इसका कॉमन नेम अब कहां लिखें, इसका कॉमन नेम ना यहां लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसमें लिख रहे हैं। तो इसका लिखा जाता है अल्काइल फिनाइल ईथर या अल्काइल एराइल ईथर। एराइल यानी बेंजाइल, और बेंजाइल जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो फिनाइल कहलाता है, तो इसलिए लिखा जाएगा अल्काइल, फिर लिखा जाएगा फिनाइल और फिर लिखा जाएगा ईथर। क्लियर है। छोटा है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। क्या लिखा जाता है, अल्काइल, फिर लिखा जाता है फिनाइल और फिर लिखा जाता है ईथर। समझ आएगी, समझ आए तो कमेंट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या लिखेंगे, मिथाइल, फिर लिखेंगे फिनाइल और फिर लिखेंगे ईथर। इसका एक स्पेशल नेम होता है, मिथॉक्सी बेंजीन का स्पेशल नेम होता है जिसको हम लोग एनिसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, वहीं लिखिएगा आप, लेकिन उसी के पास में जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिखते हैं एनिसॉल। बात क्लियर है। तो चलिए आप अब नोट्स बनाना शुरू करिए और फिर हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं और कंपाउंड पे चलते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या जो भी आपको वीडियो पॉज करके अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करिए फिर लिखिए। तो चलिए समय बचाने के लिए हमने कुछ सवाल लिख ही दिए हैं ताकि आपका समय कम लगे, और फिर हम इनका IUPAC और कॉमन नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इनकी चर्चा करते हैं। ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप हुआ और इधर दो आपको कार्बन एटम के चेन दिखाई दे रहे हैं। तो जब दो कार्बन एटम के चेन दिखाई दे रहे हैं तो चेक करिए दोनों तरफ सेम ग्रुप है, मतलब CH2 CH3 CH2 CH3, मतलब दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। इसको आप लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपाउंड को CH3 ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 को इथाइल ग्रुप कहते हैं तो ET और O और फिर ET ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी लिखने का तरीका है, हमने बताया भी है। अब एक बात बताइए, जब IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो गिनती किधर से करें, दोनों तरफ कार्बन एटम सेम है, किसको अल्कोक्सी माने, किसी को भी मान लेते हैं। अगर इसको अल्कोक्सी मान लेते हैं तो ये दो कार्बन एटम है तो एथ, ये ऑक्सी, तो कहेंगे अच्छा कितने नंबर पर है, तो गिनती पहले करेंगे 1 2, तो एक नंबर पर है तो कहेंगे 1, और ये है इथॉक्सी, और दो कार्बन एटम वाला अल्केन क्या कहलाता है, इथेन, तो हम लोग लिखेंगे इथेन। कॉमन नेम क्या होगा, हमने भी बोला कि जब अल्काइल ग्रुप सेम हो तो डाई अल्काइल ईथर, तो इथाइल ग्रुप दोनों तरफ सेम जुड़े हैं तो कहेंगे कि डाई और फिर इथाइल और फिर ऑक्सीजन यानी ईथर। कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला कंपाउंड, ये आपका दूसरा। जब IUPAC लिखेंगे तो IUPAC देखिए सबसे पहले कि कार्बन एटम किधर ज्यादा है, जिधर ज्यादा है उसको अल्केन मानना है और जिधर कम है उसको अल्कोक्सी मानना है। तो इधर देखिए, इधर 3 है इधर 2 है, तो इधर पेरेंट चेन है तो ये अल्केन होगा। गिनती किधर से करें, 1 2 3 की 1 2 3 दोनों तरफ से कर रहे हैं तो इधर के फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिल रहा है तो इधर से ही कर लेते हैं 1 2 3। 2 नंबर पर आपका ये पूरा इथॉक्सी ग्रुप है तो लिखेंगे कि 2 और फिर इथॉक्सी, और उसके बाद 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन एटम वाला अल्केन क्या कहलाता है, प्रोपेन, तो हम लोग लिखेंगे प्रोपेन। क्लियर हुई।
अच्छा, कॉमन नेम की चर्चा अगर करें तो कॉमन नेम क्या कहेंगे, देखिए जरा, कॉमन नेम में दो अल्काइल ग्रुप अलग अलग मौजूद हैं तो हम लोग लिखते हैं अल्काइल फिर ईथर। और हमने आपको बताया था कि जब अल्काइल अल्काइल होगा तो उस केस में हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर का चुनाव किया जाएगा। तो जरा चेक करिए, ये है CH3CH2 इथाइल, ये है आइसोप्रोपाइल। क्या है? आइसोप्रोपाइल। क्यों? क्योंकि कार्बन के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में अगर सेकेंड लास्ट कार्बन एटम से ऊपर या नीचे ब्रांचिंग हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइसो। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो हम लोग लिखेंगे आइसोप्रोपाइल फिर इथाइल ईथर, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि आई पहले नहीं लिखना है। तो लिखेंगे इथाइल आइसोप्रोपाइल फिर ईथर, लिखेंगे इथाइल, चूंकि ई पहले आता है ABCD में, तो इथाइल, फिर ये लिखेंगे आइसोप्रोपाइल और फिर लिखेंगे ईथर। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। ये तीसरा कंपाउंड है आपका IUPAC। सबसे पहले अगर देखेंगे IUPAC तो क्या कहेंगे? नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नीचे दिख रहा है, ठीक है, जगह है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इधर एक कार्बन है, इधर 4 कार्बन है। पेरेंट चेन किसको माने? इसको। तो अगर पेरेंट चेन इसको मानेंगे तो गिनती किधर से करें? इधर से कहेंगे 1 फिर 2 3। 2 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो अगर मिथाइल ग्रुप मौजूद है और 1 नंबर पर जरा चेक करिए, आपका मिथॉक्सी है, तो लिखेंगे कि 1 मिथॉक्सी, ठीक है, 1 मिथॉक्सी। और फिर अल्केन लिखने से पहले जरा चेक करिए, इसमें 2 कार्बन के दूसरे पोजीशन से CH3 ग्रुप जुड़ा है और CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। तो लिखेंगे कि 2 मिथाइल। और अब जरा चेक करिए, 1 2 3 कार्बन एटम वाला पेरेंट चेन यानी अल्केन क्या कहलाता है? प्रोपेन। तो लिखेंगे प्रोपेन। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम जरा बता दीजिए। दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, CH3 यानी मिथाइल, और इधर जरा चेक करिए, अगर कार्बन एटम के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन से सेकेंड लास्ट कार्बन एटम से ऊपर या नीचे की तरफ ब्रांचिंग हो जाए तो उसको आइसो कहते हैं। और आइसो में टोटल कार्बन काउंट किया जाता है, या कॉमन नेम में टोटल कार्बन काउंट किया जाता है। तो जरा चेक करिए, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम वाला आइसोब्यूटाइल और ये CH3 यानी मिथाइल। तो लिखेंगे आइसोब्यूटाइल और फिर ये है CH3 मिथाइल और फिर कहेंगे ईथर। क्या बोले हैं? आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर, या ऐसे भी लिख सकते हैं मिथाइल आइसोब्यूटाइल ईथर, लेकिन आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर सही है। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा। ये चौथा कंपाउंड, मजा तो आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां से चेक करिए, इस कंपाउंड में ये CH3 इधर 4 कार्बन, मतलब 1 इधर 4, तो गिनती किधर से करें? इधर से, कि ईथर के फंक्शन ग्रुप को कम अंक मिलना चाहिए। अगर इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 तो 3 नंबर पे आ रहा है, और अगर हम इधर से गिनती कर रहे हैं 1 और 2 तो ये 2 नंबर पर आ रहा है, तो यही सही है। तो 2 नंबर पर ये CH3O यानी मिथॉक्सी ग्रुप है, देखिए 2 नंबर पर, तो क्या कहेंगे? 2 मिथॉक्सी और फिर 4 कार्बन एटम है तो क्या कहेंगे? ब्यूटेन। 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम जरा चेक करिए, कार्बन के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में अगर लास्ट कार्बन एटम से ऊपर या नीचे की तरफ ब्रांचिंग हो तो उसको सेकेंडरी कहते हैं। तो ये है आपका मिथाइल और ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। चूंकि 4 कार्बन एटम है तो कहेंगे मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल और फिर सेकेंडरी और फिर कहेंगे ब्यूटाइल और फिर कहेंगे ईथर। एकदम आसान है, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे पूछे जा चुके हैं बहुत बार, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पहला और ये। और माने तो सब इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारे सवाल बनेंगे आपसे। अब देखिए IUPAC इनका अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जरा चेक करिए। 2 कार्बन एटम इधर है, 6 कार्बन एटम इधर है, तो अल्कोक्सी तो यही होगा। तो 2 कार्बन एटम वाला ऑक्सी, अल्कोक्सी, तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि इथॉक्सी। 2 कार्बन एटम वाला एथ और ऑक्सी मतलब इथॉक्सी, और ये क्या है? बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम क्या होगा जी? बता दीजिए, कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल फिनाइल ईथर। क्या होगा? इथाइल
और फिनाइल और फिर होगा ईथर। अच्छा, इसका एक स्पेशल नेम होता है, जैसे हमने मिथॉक्सी बेंजीन का नाम आपको बोला था एनिसॉल होता है, इसका जब इथॉक्सी हमने बेंजीन लिखा है तो इथॉक्सी बेंजीन का स्पेशल एक कॉमन नेम होता है फेनिटॉल। नाम क्या होता है? फेनिटॉल। नाम लिख लीजिएगा, फेनिटॉल। हिंदी में लिख देते हैं फेनिटॉल, ऐसे। क्लियर है? आगे बढ़े। इधर देखिए, इधर 3 कार्बन एटम, इधर भी 3 कार्बन एटम, दोनों तरफ पैरेंट चेन में कार्बन एटम की संख्या सेम है। तो हम गिनती किधर से करें? तो चेक कर लीजिएगा उधर कार्बन एटम के चेन में क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है। तो गिनती उस छोर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट और पैरेंट चेन मतलब ऑक्सीजन एटम यानी ईथर के फंक्शनल ग्रुप दोनों को कम अंक मिल जाए। तो हम गिनती इधर से करेंगे। क्या? 1 2 3। 1 नंबर पर क्या जुड़ा है? 1 नंबर पर प्रोपॉक्सी जुड़ा है। तो लिखेंगे IUPAC में क्या लिखेंगे, जरा सुनिए। लिखेंगे कि 1 प्रोपॉक्सी और फिर हमारा नाम है अल्कोक्सी अल्केन, तो हमने लिखा प्रोपॉक्सी। अब आपको अल्केन लिखना है, लेकिन अब चेक करिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो 2 नंबर पर फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, क्योंकि जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको फिनाइल कहा जाता है। तो 2 फिनाइल। अच्छा, कार्बन एटम अब कितने? 1 2 3। तो क्या कहेंगे? प्रोपेन। बहुत आसान है, इसका कॉमन नेम देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका कॉमन नेम नहीं देंगे। तो कितना आसान है, आप इसको नोट करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन और आपको बताते हैं। तो अब ये 3 सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए है। जितना हमने अभी सवाल बताया उसके बेसिस पे ये सवाल मौजूद है। यहाँ CH3O CH2 CH2 CH3 है, ये CH3O CH CH3 CH3 है, और ये CH3O और CH2 3 बार और फिर CH3 है। CH2 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 और फिर CH3 है। ऐसे करके आप अपना ये सवाल बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा, IUPAC और कॉमन नेम। तो चलिए अब नेक्स्ट कुछ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब कुछ और सवाल हम लेकर के आए हैं, और ये सारे NCERT के लगभग सवाल हैं। जितने अभी तक सवाल कराए सब के सब लगभग NCERT के सवाल हैं। चलिए इनका IUPAC करते हैं। IUPAC इनका क्या होगा? सबसे पहले चेक करेंगे पैरेंट चेन किधर है। देखिए CH3 CH2 6 बार है, तो 6 एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका अल्कोक्सी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 7 कार्बन एटम वाला अल्कोक्सी क्या कहलाएगा? हेप्टॉक्सी। कहेंगे कि 1 हेप्टॉक्सी या हेप्टॉक्सी, डायरेक्ट कहते हैं हेप्टॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा? बेंजीन। क्लियर हो रहा है? कैसे है ये? CH2 6 बार आप लिख के फिर से लिख देते हैं। एक बार कॉमन नेम पहले लिख देते हैं, फिर इधर लिख के फिर मिटा देंगे। देखिए जरा, कॉमन नेम क्या होगा? कहेंगे फिनाइल हेप्टाइल ईथर या हेप्टाइल फिनाइल ईथर। कहेंगे हेप्टाइल या नॉर्मल हेप्टाइल भी कह सकते हैं, और ये है आपका फिनाइल और ऑक्सीजन एटम यानी ईथर। ये है कैसे, जरा चेक करिए। यहां से देखिए CH3 CH2 6 बार, तो लिखिए CH2 ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6, और फिर लिखिए आप फिनाइल ग्रुप। ये आपका कंपाउंड है, ये आपका ये वाला कंपाउंड। क्लियर है? तो देखिए ना जरा, किधर ऑक्सीजन एटम तो छूट ही गया, यहाँ ऑक्सीजन एटम लिख देते हैं, यहाँ ऑक्सीजन एटम। तो चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम है, तो हेप्ट अल्क की जगह हेप्ट, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सी हेप्टॉक्सी, और ये आपका बेंजीन। और कॉमन नेम क्या होगा? हेप्टाइल फिनाइल फिर ईथर। तो इनको मिटाते हैं, आप समझ गए होंगे। आप अपने कॉपी में ऐसे ही बना लीजिएगा। अब देखिए, इसके आगे की अगर चर्चा करेंगे तो हम आपको ये वाला कंपाउंड बनाते हैं। इसका IUPAC सबसे पहले क्या होगा, जरा चेक करिए। गिनती इधर से करते हैं, तो क्या कहेंगे?
1 2 3 4 एनसीईआरटी का एकदम सबके सब सवाल है। ये अल्कोक्सी हो जाएगा तो ये 3 मिथाइल हो जाएगा। तो जरा चेक करिए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं तो 3 मिथाइल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेगा आप, लिखेगा 1 और फिर ब्यूटॉक्सी, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटॉक्सी, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन। क्लियर है। कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम आप बता दीजिए हमको, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम बता दीजिए। ये है आपका, जरा चेक करिए, ये आपका क्या है, ये है आपका सेकेंडरी, तो कहेंगे कि सेकेंडरी पेंटाइल फिनाइल ईथर। तो कार्बन एटम इसमें टोटल 5 है, तो इसलिए 5 कार्बन एटम टोटल काउंट करते हैं कॉमन नेम में, 1 2 3 4 5। तो कहेंगे कि सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इधर है फिनाइल, और फिर लिखते हैं ईथर। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको देखते हैं। ये हमने बॉन्ड लाइन में लिखा है, तो बॉन्ड लाइन का क्या होता है, जरा चेक करिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। इधर भी, इधर चेक करिए, 1 2 3, और इधर एक ब्रांचिंग है, 1 2 3, ये नॉर्मल है। तो गिनती उस छोर से करेंगे जिधर से ब्रांचिंग ग्रुप को भी कम अंक मिल जाए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1 फिर 2 फिर 3, और एक नंबर पर ये 1 2 3 कार्बन एटम वाला है, यानी प्रोपॉक्सी है, तो कहेंगे कि 1 प्रोपॉक्सी, 1 प्रोपॉक्सी, और फिर देखिएगा लिखेंगे, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये 2 मिथाइल और फिर प्रोपॉक्सी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट वाले को भी कम अंक देना है, तो कहेंगे कि 2 मिथाइल, 2 नंबर पर ये CH3 है, तो 2 मिथाइल, और फिर 1 प्रोपॉक्सी, 1 प्रोपॉक्सी, क्यों, क्योंकि एक नंबर पर ये पूरा ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, एक नंबर पर पूरा ग्रुप जुड़ा है, तो 1 प्रोपॉक्सी। और 3 कार्बन एटम वाला अल्केन क्या कहलाता है, प्रोपेन, ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम बता दीजिए। कॉमन नेम होगा, जरा चेक करिए, 1 2 3, मतलब ना 2 मिथाइल जो प्रोपेन होते हैं वो सब के सब आइसोप्रोपेन होते हैं, और यहां एक और एक, मतलब इस कार्बन एटम से दोनों तरफ ऐसे ग्रुप है, ऐसे ऐसे, तो ऐसा ग्रुप क्या होता है, आइसो। तो आइसो अगर है तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ये है नॉर्मल प्रोपाइल, ये आइसो प्रोपाइल, और आइसो, चूंकि प्रोपाइल नहीं है, चूंकि कार्बन एटम कितने चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, ब्यूटाइल है, तो इसको लिखेंगे नॉर्मल प्रोपेन, ये आइसो ब्यूटाइल, फिर ईथर। तो लिखेंगे नॉर्मल प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं प्रोपाइल, फिर लिखेंगे आइसो ब्यूटाइल, और फिर लिखेंगे ईथर। क्लियर है। चलिए नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर वाला कंपाउंड देखते हैं। इधर वाला कंपाउंड आईयूपीएसी क्या है, आईयूपीएसी बता दीजिए जरा। इनका आईयूपीएसी देखिए, ये डबल बॉन्ड है। अब पहले तो हम बोल रहे थे अल्कोक्सी अल्केन, अब डबल बॉन्ड हो गया तो अल्कीन, अल्कोक्सी अल्कीन। तो अब सवाल ये है कि डबल बॉन्ड और ईथर के फंक्शनल ग्रुप में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो डबल बॉन्ड। याद रखिएगा, हमने आपको बता भी रखा है रिएक्टिविटी का सीरीज फंक्शनल ग्रुप का। तो गिनती उस छोर से करेंगे जिस छोर से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले, तो यहां से गिनती शुरू करेंगे 1 2, और 2 नंबर पर ना अब ये आपका पूरा इथॉक्सी ग्रुप मौजूद है, तो क्या कहेंगे 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, और फिर कहेंगे एथ, यानी 2 कार्बन एटम है तो एथ, और डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है 1, तो कहेंगे 1, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है इन, तो लिखेंगे 2 इथॉक्सी इथीन। अच्छा एक बात बताइए, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम बता दीजिए, कहिएगा इथाइल, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 को CH को क्या कहा जाता है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, उसको कहा जाता है विनाइल। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, तो ये विनाइलिक कार्बन पूरा ग्रुप विनाइल, तो क्या कहेंगे इथाइल, ये विनाइल, और ये ईथर, कहेंगे इथाइल, और फिर कहेंगे विनाइल, और फिर कहेंगे ईथर। अच्छा इसका एक और अल्टरनेटिव नेम दिया जा सकता है, मतलब दूसरा भी नाम हो सकता है। जैसे गांव में आप देखते होंगे किसी किसी का 2 नाम होता है, चिंटू पिंटू, एक ऐसे करके नाम होता है। तो उसी तरीके से इसका अगर नाम पूछा जाए तो इसका नाम लिखा जा सकता है
इथाइल और फिर कह सकते हैं इथाइलिन और फिर ईथर, ऐसे भी कह सकते हैं। इथाइल फिर ये अल्काइलिन में, देखिए अल्काइल मतलब इथाइल और ये इथाइलिन है क्योंकि अल्काइलिन है, तो इथाइल इथाइलिन और फिर लिखा जा सकता है ईथर। ये अल्टरनेटिव नेम है। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम जरा चेक करिए, ये CH ट्रिपल बॉन्डेड है, तो अब अल्कोक्सी अल्कीन भी नहीं होगा, अल्कोक्सी अल्काइन होगा। तो जरा चेक करिए, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब ईथर के फंक्शनल ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम लोग गिनती यहां से करेंगे 1 और फिर ये 2, तो 2 नंबर पोजीशन पे ये मिथॉक्सी ग्रुप है, तो लिखेंगे 2 मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे? 2 मिथॉक्सी। अच्छा 2 कार्बन एटम है इधर, तो क्या कहेंगे? 8। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कितना है? 1, तो कहेंगे 1, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? वाइन, तो लिखेंगे वाइन। क्लियर है? कॉमन नेम बता दीजिए, कॉमन नेम क्या होगा? इसका होगा मिथाइल एथवाइलिडीन ईथर। क्या लिखेंगे? मिथाइल, सॉरी, जब कॉमन नेम देते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का चुनाव करते हैं, तो इसको लिखेंगे एथ। अच्छा ये वाइलिन पहले तब था जब डबल बॉन्ड था, अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो एथवाइलिडीन और तब एथवाइलिडीन फिर मिथाइल और फिर लिखेंगे क्या? ईथर। क्लियर है? आगे जरा चेक करिए, इनका नाम क्या होगा? इनका नाम बता दीजिए। अब इधर तो 3 कार्बन एटम है, इधर 2 ही कार्बन एटम है, तो हम लोग पेरेंट चेन किसको मानेंगे? ये ज्यादा रिएक्टिव होता है तो इसलिए इसी को मानेंगे, तो इसलिए लिखेंगे ये 1 और ये 1 और ये 2। अब कहिएगा कि क्यों उधर से नहीं किए गिनती, तो कहिएगा कि देखिए इधर से करते तो 1 2 2 नंबर पर ये मिल जाता। क्लियर है? लेकिन मतलब एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाता, और 2 नंबर पर ईथर का फंक्शनल ग्रुप आ जाता। तो हम क्या किए कि 1 नंबर पर डबल बॉन्ड भी आ गया, 1 नंबर पर ईथर का फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, तो ये नंबरिंग सही होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? देखिए 1 नंबर पे ये पूरा का पूरा है, तो क्या लिखेंगे? 1 प्रोपॉक्सी। अच्छा और 2 कार्बन एटम है, तो एथ और डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या? 1 और फिर लिखेंगे इन। कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होगा विनाइल और ये क्या है? नॉर्मल प्रोपाइल। तो कहेंगे कि नॉर्मल प्रोपाइल विनाइल ईथर, नॉर्मल प्रोपाइल और फिर विनाइल और फिर हो जाएगा ईथर। ये आपके इतने कंपाउंड हो गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें नॉलेज है, आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, और कि बिल्कुल खजीला सा इंसान आपको पढ़ा रहा है, तो उसमें हालांकि जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हो सारे NCERT बेस हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको नोट करिए। फिर कुछ और सवाल की बात करते हैं। तो अब खतरनाक सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए जितने भी सवाल हमने लिखे सबके सब NCERT के सवाल हैं, और ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन का और फिर मतलब इंटरनल सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ये ऐसे सवाल मेन में और एडवांस में पूछे जाते हैं, तो नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको इसको बेहतर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। किसके लिए? नीट, जेईई मेन और एडवांस के लिए। जरा सुनिए, IUPAC इसका क्या होगा बताइएगा। देखिए जरा, आंख बिल्कुल ना अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा आंख से। देखिए इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो कुछ डरना वगैरह नहीं है। फिर से वही आपका तरीका है अल्कोक्सी अल्केन, और चेक कर लेना है कार्बन एटम की संख्या किसमें ज़्यादा है। जो कार्बन एटम ज़्यादा जिस पेरेंट चेन में कार्बन एटम ज़्यादा होगा उसको अल्केन मान लेना है, और अगर 2 साइड चेन हुए तो उनको XY अल्कोक्सी मान लेना है।
तो जरा चेक करिए, इधर एक कार्बन एटम, इधर एक कार्बन एटम, लगातार चेक करना है, एक एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, और इधर दो कार्बन एटम, इसको अल्केन मानेंगे और इसको अल्कोक्सी मानेंगे। तो ये है मिथॉक्सी और ये है मिथॉक्सी। अब नंबरिंग करना है, गिनती किधर से करें, इधर से 1 2 की इधर से 1 2, दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है क्योंकि दोनों तरफ मिथॉक्सी है। तो कहेंगे कि 1 मिथॉक्सी, जैसे चेक करिए ये इधर ये मिथॉक्सी और ये 2 मिथॉक्सी, तो कहेंगे कि 1,2 1,2 और सेम है मिथॉक्सी, तो कहेंगे डाई 1,2 डाई, और फिर कहेंगे मिथॉक्सी, और फिर कहेंगे 2 कार्बन एटम वाला अल्केन क्या कहलाता है, इथेन। तो इसलिए लिखेंगे इथेन। कॉमन नेम ऐसे कंपाउंड का देना पॉसिबल नहीं है, हालांकि एनसीईआरटी भी इसको सपोर्ट नहीं करता कॉमन नेम को ऐसे कंपाउंड का। आईयूपीएससी इनका बता दीजिए, आप क्या लिखेगा बताइए। इधर चेक करिए, इधर CH3CH2, इधर CH3CH2, ये CH2CH2, तीनों ना सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। किसको अल्कोक्सी माना जाए, किसको अल्केन माना जाए, तो जरा सुनिए, इनको अल्कोक्सी मान लीजिए और इनको अल्कोक्सी मान लीजिए क्योंकि दोनों साइड में है, क्योंकि साइड चेन है, और इनको अल्केन मान लीजिए। तो ये है 1 और ये 2, तो 1 नंबर पर भी और 2 नंबर पर भी, तो कहेंगे कि 1,2, और दोनों तरफ इथॉक्सी है तो कहेंगे डाई, और फिर कहेंगे इथॉक्सी, और 2 कार्बन एटम वाला अल्केन क्या कहलाएगा, इथेन। तो हम लिख लेंगे ऐसे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको चेक करते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड मतलब ना, ये इधर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप, तो क्या कहेंगे आईयूपीएससी में 1 नंबर पर जुड़ा है तो कहेंगे कि साइक्लो, फिर कहेंगे प्रोपॉक्सी। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन एटम है, 1 2 3, तो साइक्लो, चूंकि साइक्लिक रिंग है, क्लोज चेन है, तो साइक्लो, 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, और ये है ऑक्सी। अच्छा, ये इसका क्या नाम है, बेंजीन, तो कहेंगे साइक्लोप्रोपॉक्सी बेंजीन। कई लोग ना धोखा खा जाते होंगे, इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे, जरा चेक करिए, ये ऐसे और फिर ये ऐसे और ये बेंजीन रिंग, ऐसे ही बना सकते हैं आप। तो ऐसे भी बना लीजिएगा अगर दिक्कत हो रहा होगा समझने में। तो ये साइक्लोप्रोपॉक्सी बेंजीन, इसका कॉमन नेम लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, साइक्लोप्रोपाइल फिनाइल ईथर। साइक्लो, चूंकि साइक्लो है, अच्छा ये प्रोपाइल है तो प्रोपाइल, ठीक है, और ये है साइक्लोप्रोपाइल फिनाइल, और ये है ऑक्सीजन का फंक्शन यानी ऑक्सीजन एटम यानी फंक्शनल ग्रुप ईथर। इनका नाम क्या होगा, इनका नाम बता दीजिए। ये साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप, तो कहेंगे साइक्लोब्यूटॉक्सी बेंजीन। ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, साइक्लोब्यूटॉक्सी बेंजीन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद कॉमन नेम होगा साइक्लोब्यूटाइल फिनाइल ईथर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, ये चेक करिए, ये साइक्लोप्रोपाइल है, ये साइक्लोपेंटाइल है, तो किसको फंक्शन मेन चेन माना जाए, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होगा, इसको, समझ गए। तो क्या लिखेंगे ये है अल्कोक्सी, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो और फिर प्रोपॉक्सी और फिर साइक्लो और 5 कार्बन एटम है तो क्या कहेंगे, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। इसको ना मिटा के इधर नीचे थोड़ा लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए साइक्लोप्रोपाइल है और ये ऑक्सी, तो साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोप्रोपॉक्सी, और ये है साइक्लिक, तो फिर लिखेंगे साइक्लो। अच्छा, कितने कार्बन, 5, 1 2 3 4 5, तो कहेंगे साइक्लोपेंटेन। क्लियर हुआ, बताइए। अच्छा, इनका नाम आप बता दीजिए, इनका नाम देखिए, ये बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लिक है, तो इनको कहेंगे यहां से 1 नंबर, तो 1 भी कहे या ना कहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता, यहां हमने नहीं लिखा है, आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहेंगे मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, क्या कहेंगे, मिथॉक्सी, क्यों, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन, तो इनको हम अल्कोक्सी कहेंगे, तो मिथॉक्सी, ठीक है। और ये साइक्लो ग्रुप है तो साइक्लो, और इसका नाम है हेक्सेन, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। मजा आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सवाल बनाइएगा ना तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए कुछ सवाल और हैं, और 2-4 सवाल और बचे हैं, कुछ सवाल और करा देते हैं, और फिर आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब और कुछ सवाल हैं, इनको करते हैं और फिर वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए ये सवाल एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जितने सवाल हैं ये सब के सब नीट और मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, सबसे पहले बात ये है कि गिनती शुरू कहाँ से करें इसमें, और अल्कोक्सी किसको माने, तो हमने पहले ही मेंशन कर दिया है। तो मेंशन करने का तरीका ये है कि सबसे कम कार्बन एटम वाले ग्रुप को हम लोग अल्कोक्सी कहेंगे, तो हमने इसलिए बना दिया है। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ ईथर का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप है, तो गिनती किधर से करें? गिनती उस छोर से करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप को कम अंक मिले। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप ईथर के फंक्शनल ग्रुप यानी ऑक्सीजन एटम से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए तो गिनती कहां से करेंगे? यहां से 1 2, क्लियर है? 1 2, तो इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे कि 2 इथॉक्सी, क्या लिखेंगे? 2 इथॉक्सी। अच्छा अब 1 नंबर पोजीशन पे जरा चेक करिए, 2 CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो कहेंगे 1,1 और डाई मिथाइल, ठीक है। और ये है साइक्लोहेक्सेन, तो लिखेंगे नीचे साइक्लो और फिर लिखेंगे हेक्सेन। क्लियर हुई बात? बहुत आसान है। फिर से देखिए 1 2, क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इससे। 2 नंबर पे अल्कोक्सी तो इथॉक्सी, 1 नंबर पे 2 अल्काइल ग्रुप तो 1,1 डाइमिथाइल। अच्छा और ये है साइक्लोहेक्सेन, तो हमने लिखा साइक्लोहेक्सेन। इनका नाम क्या होगा? इनका नाम बता दीजिए। इनका नाम होगा इथॉक्सी साइक्लोपेंटेन, अपने से लिखिएगा, और कॉमन नेम इसका नहीं दिया जा सकता है। इसका क्या होगा? इथाइल साइक्लोपेंटाइल ईथर, अपने से लिख के कमेंट करिएगा। इनका नाम क्या होगा? इनका आईयूपीएसी जो होगा बहुत मजेदार है। क्या होगा? यहां देखिए ये 2 कार्बन एटम वाला इथॉक्सी आपने रखा है, तो इथॉक्सी हमने लिख दिया। और ये है मिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्या लिखेंगे? मिथाइल और फिर लिखेंगे साइक्लो और फिर लिखेंगे पेंटेन। क्लियर है? आगे देखिए, अब है AR और AR ग्रुप, यानी 2 एराइल ग्रुप अगर सेम जुड़ गए तो क्या होगा? जरा सुनिए। इनका नाम होता है एरोक्सी। क्या होता है? एरोक्सी, और फिर लिखा जाता है एरीन। अब ये एरोक्सी क्या है? तो एरोक्सी यानी फिनॉक्सी, और ये है एरीन यानी बेंजीन, तो इसको लिखा जा सकता है फिनॉक्सी और फिर बेंजीन। क्लियर हुआ? बताइए, एक को फिनॉक्सी कहेंगे और एक को बेंजीन कहेंगे। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, तो एग्जाम्पल लिखा है तो जरा चेक करिए, इनका एक को हम लोग क्या कहेंगे? फिनॉक्सी, और एक को बेंजीन, तो इनको कहेंगे फिनॉक्सी और फिर ये बेंजीन। बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है। कॉमन नेम जब देंगे तो कॉमन नेम इनका होता है डाई एराइल ईथर या डाई फिनाइल ईथर। यहां लिख देते हैं इनका कॉमन नेम डाई फिनाइल ईथर, या एराइल डायरेक्ट लिखते हैं ताकि समस्या नहीं होगी, और अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग एराइल ग्रुप होते हैं, तो लिख लीजिएगा आप। इसका ये कॉमन नेम है। चूंकि फिनाइल ग्रुप 2 है, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में अगर बेंजीन नहीं रहे तो उसको क्या कहा जाता है? फिनाइल कहा जाता है। तो चूंकि 2 है तो कह देंगे डाई, और चूंकि फिनाइल है तो फिनाइल, और ईथर का फंक्शनल ग्रुप है तो ईथर। क्लियर है? इनका नाम क्या होगा? ये देखिए, इधर ये फिनॉक्सी है, ठीक है, और ये क्या है? टोल्यूइन है। आपको याद होगा मिथाइल बेंजीन को टोल्यूइन कहते हैं। तो ये है फिनॉक्सी, क्या है? फिनॉक्सी, और फिर मिथाइल बेंजीन को क्या कहेंगे? टोल्यूइन। टोल्यूइन, TOLUNE, फिनॉक्सी टोल्यूइन। क्लियर है? अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है? कहेंगे फिनाइल टोल्यूइन ईथर। क्या कहेंगे? कहेंगे फिनाइल और टोल्यूइन और फिर लिखेंगे ईथर। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल प्रॉब्लम का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सवाल में क्या कहिएगा बता दीजिए, बोलिए। गिनती कहां से करेगा? यहां से कि यहां से? सबसे लफड़ा यही है। लफड़ा बिल्कुल आसान है समझना। क्या है? जरा सुनिए। नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप हमेशा ईथर के फंक्शनल ग्रुप से, किसके फंक्शनल ग्रुप से? ईथर के फंक्शनल ग्रुप से
हमेशा लो रिएक्टिव होता है, मतलब कम क्रियाशील होता है। तो हम लोग गिनती कहाँ से करेंगे, जहाँ से ईथर के फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 1 और ये है 2, तो क्या कहेंगे 2 नाइट्रो, या पहले लिखेंगे 1 इथॉक्सी, मिथॉक्सी है तो 1 मिथॉक्सी, अच्छा ठीक है 1 मिथॉक्सी। अच्छा 2 नाइट्रो है तो कहेंगे कि 2 नाइट्रो, 2 नंबर पर नाइट्रो है तो 2 नाइट्रो, और ये साइक्लोहेक्सेन तो लिखेंगे साइक्लो और फिर लिखेंगे हेक्सेन और फिर कहेंगे स्वाहा। क्यों भाई, क्योंकि ये खत्म हो चुका, और आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बात करते हैं आपसे। तो ये टोटल आपके कंपाउंड रहे और आपने इसको नोट किया, आपने अपना नोट्स बनाया, सेंड करिए। अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके का नोट्स भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नोट्स नहीं बनाएं, तो ये बहुत गलत बात है। नोट्स अपना खुद से बनाएं ताकि आपको मेमोराइज होगा, दिमाग में जाएगा ये सारी बातें। अगर कोई किसी का नोट्स मतलब नहीं बन पा रहा है किसी कारणवश, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप कैसे हैं, घर पे स्वस्थ हैं या नहीं, आप इसको भी कमेंट करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिर से एक बार मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, आप तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट वॉच करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।